हेलो फ्रेंड्स, आई एम एन झा। आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटक कांग्रेस में जो उथल पुथल हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये कयास लगाएंगे कि क्या चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया अपने सीएम कुर्सी छोड़ने वाले हैं। हाल के दिनों में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के बाहर और भीतर अंदर से आवाज आ रही है कि शिव कुमार, डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री है और बोकालिका कम्युनिटी के पावरफुल नेता है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वैसे शिव कुमार खुद इस बात से मना करते हैं और कहते हैं कि हमें किसी की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी एमएलए, मिनिस्टर या रिलीजियस पॉइंटिव है उसके रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब भी मैं बनूंगा वो कांग्रेस हाईकमान हमारे मेरे कामों की बदौलत हमें बनाएंगे। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले कांग्रेस सरकार के जो एक मंत्री थे उन्होंने कहा कि अब जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्टी सीएम बनाए जाए, डिप्टी सीएम ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। वैसे जो सिद्धार्थ रमैया ग्रुप के जो हैं वो इस पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो शिव कुमार ग्रुप के हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जो इस तरह से सीएम बने। लेकिन ये देखना अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये शिव कुमार वर्सेस जो सिद्धार्थ रमैया जो जो क्राइसिस है, जो आ रही बढ़ती, वो कांग्रेस को कितना डैमेज कर सकती है। पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, उनमें एकजुटता देखी गई और परिणाम 2013 का विधानसभा जिसमें पार्टी मजबूत से होकर उभर आई। और लेकिन फिर मजबूत से उभरने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर सीएम के दावेदार सिद्धारमैया भी थे और शिव कुमार भी थे, दोनों दावेदारी में खींचीतानी हुई। लेकिन पार्टी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद सो इस इशू को एक क्या कहते हैं टाल दिया गया और देयर वाज अनईजी काम दिया। और यह एक लॉजिकल भी लगता है क्योंकि आने वाली लोकसभा को देखकर ये लॉजिकल नहीं लगता है। लोकसभा चुनाव होने के बाद जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन जिससे पहले उसके एक एमपी थे, 9 एमपी हुए। लेकिन इस चुनाव के फिर के बाद फिर आंतरिक जो कलह दोनों के बीच थे अब सामने आ गई। अब यह जो ही चुनाव खत्म हुआ तो फिर बात हो गई कि अब शिव कुमार को डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। जैसा कि उस समय हुआ था जब ये विधानसभा इलेक्शन के बाद हुआ था तो ये क्लियर नहीं था जो इन दोनों के बीच जो किस तरह सेटलमेंट व्यवस्था थी, क्या 2.5 साल की साझेदारी की व्यवस्था थी, क्योंकि पार्टी ने न कभी इसे सार्वजनिक रूप से कहा न कभी इनकार किया। लेकिन इस बीच ये डिमांड जो है शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाओ, डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बोकालिका जो मठ के जो अध्यक्ष हैं, जो पावरफुल बोकालिका के संत हैं, चंद्रशेखर स्वामी ने एक मंच पर जिसमें शिव कुमार भी थे, सिद्धार्थ रमैया भी थे, खुलेआम कहा कि अब समय आ गया है सिद्धार्थ रमैया अपनी कुर्सी छोड़ दें और शिव कुमार को ये चीफ मिनिस्टर ये बनाए। लेकिन बात अभी वहीं की वहीं हुई। इससे पहले जैसा कि हमने अभी बताया था कि कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा कि ज़्यादा डिप्टी सीएम बनना कोई गलत नहीं है। उनका कहना था जो समुदाय कांग्रेस को विधानसभा में या वाक्य सभा में सपोर्ट किया कि वहाँ का उनका रिप्रेजेंटेटिव मंत्रालय में होना चाहिए। उनका कहना था कि जैसे वीर शैव लिंगायत, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक से भी का प्रेसिडेंट होना चाहिए और वहाँ से डीसीएम होना चाहिए, डिप्टी सीएम का पोस्ट उनको भी मिलना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन सभी समुदाय के रिप्रेजेंटेशन को मिले। जहाँ इनके जैसे विपक्षी इस कदम को सिद्धार्थ रमैया द्वारा डॉक्टर डीके शिव कुमार को पार काटने की कोशिश के रूप में दिया है। वो सकते टू अंडरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ शिव कुमार, क्योंकि वो शिव कुमार जो है डिप्टी सीएम के अलावा
जो स्टेट पार्टी के अध्यक्ष भी है, और बोलकर या जो कम्युनिटी जो पावर काउंटी में इनके अच्छा खासा प्रभाव रहा है, खासकर दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र में जो है इनका अच्छा प्रभाव रहा है। तो कहते हैं जो इनको इस तरह से इनके जो बढ़ती इम्पोर्टेंस है उसको कम करने के लिए, वो करने कहते हैं पर काटने के लिए ये सीएम की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात ये लोग उठा रहे हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग फेनोमेना है इसमें आज इस बात लिंगायत के भी जो एक नेता एक संत हैं, शेयर हैं, जो उन्होंने भी कहा कि अब समय आ गया है कि लिंगायत से जो है एक चीफ मिनिस्टर बनाए कांग्रेस को, क्योंकि लिंगायत ने में कांग्रेस को काफी सपोर्ट किया पिछले विधानसभा में भी और इसमें भी सपोर्ट किया है। तब समय आ गया है लिंगायत से चीफ मिनिस्टर आए। इन घटना चक्रों को देखेंगे तो कांग्रेस को चिंता होने की बात है। चिंता होने की बात है कि जब ये पिछली बार प्रचंड बहुमत से आए 135 224 में 135 सीट लेकर आए, जो उनका भी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस आज आएगी सरकार, लेकिन इतनी बड़ी बहुमत से आएगी उनको उम्मीद नहीं थी। उसके बाद ये कला कांग्रेस का जो प्रशासन जो है, कांग्रेस का शासन है कर्नाटक, उसको इफेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष को ये जो नया मुद्दा है शिव कुमार को सीएम बनाना, ज्यादा डिप्टी सीएम बना, ये मुद्दा विपक्ष के पास एक नए क्या कहते हैं गोला बारूद के रूप में प्रदान हो गया है, और जिसका इस्तेमाल वो सरकार को दबाव देने में करेंगे। कांग्रेस आलाकमान सेंट्रल लीडरशिप के पास बड़ा चैलेंजिंग के टास्क है, जो कैसे ये दोनों ग्रुपों के बीच शिव कुमार और सिद्धारमैया के विवाद जो हो सालों से चली है के बीच, वो कैसे सुलझा करें, इस सिचुएशन इस स्टेट डिबेट को कैसे सॉर्ट करें, क्योंकि ये जितना दिन चलेगा इससे इनके जो कर्नाटक गवर्नमेंट इनकी जो कमिटमेंट इन्होंने जो विधानसभा इलेक्शन के दौरान इन्होंने जो गारंटी एग्रीमेंट वगैरह लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करे और आगे इनका शासन ठीक ठाक चले। नहीं तो कर्नाटक में ये स्थिति आ सकती ही है, जो विपक्ष में बैठे जो बीजेपी भी कोई अपनी स्वाभाविक है ऐसी स्थिति, जब आप इंटरनली कमजोर रहेंगे तो बाहर की ताकत तो आपको कमजोर और भी कमजोर करेगी। तो ये इस बीच ये क्लियर अब तक नहीं हो रहा है कि इन सब बात इन घटना चक्रों के बाद क्या सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। सिद्धारमैया वेटरन लीडर हैं, इससे पहले भी उन्होंने 2013 से 18 तक पूर्ण रूप से उन्होंने चीफ मिनिस्टर का काम करा है और इनकी भी अपने पावर सपोर्ट बेस है। या ये खींचातानी चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि कांग्रेस को का वो इफेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस विल बी बैडली अफेक्टेड बाय दिस इंटरनल रेगुलेशंस फ्रॉम विदिन द पार्टी। थैंक यू।